गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 और आज का हमारा टॉपिक है एलिप्स। एलिप्स की डेफिनेशन, उसके कुछ पैरामीटर्स, वर्टिसेस क्या होती हैं, उसके मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है, सेंटर क्या होता है, एक्सिस क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लिखवा दी। सो फिर उसकी दो स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें एक फॉर्म वो थी जिसमें मेजर एक्सिस जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो, और एक फॉर्म वो थी जिसमें मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस। पैराबोला में 4 टाइप्स बनती थी स्टैंडर्ड फॉर्म, एलिप्स में स्टैंडर्ड फॉर्म जो सिर्फ 2 ही बनती है। एक डेफिनेशन, एसेंट्रिसिटी, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। सो थोड़ा सा मैं एक एलिप्स बना के आपको बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो मेजर एक्सिस की लेंथ जो थी 2a थी, सो इतना जो है ये a हो गया। फोकाई यहाँ पर होते हैं, सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये c, इधर भी c। तो ये जो रेशो होती है c/a, इसको एसेंट्रिसिटी कहते हैं। So eccentricity of an ellipse denoted by E is the ratio of the distance of either foci from the center to the distance of either vertex from the center or length of semi-major axis। ये हो गई eccentricity की डेफिनेशन। ये जो एलिप्स मैंने बनाया ये है x² प्लस y² इक्वल टू। दूसरा एलिप्स जिसमें मेजर एक्सिस y एक्सिस पर होती है वो होता है x² प्लस y² तो एक रिमार्क जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। सर्कल में क्या होता है कि रेडियस होता है, मींस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होता है, टोटल उस पर सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। सो इसका मतलब जब किसी भी एलिप्स में a = b हो जाए, उस एलिप्स को हम सर्कल कहते हैं। वो एलिप्स फिर इस तरह का बन जाता है, इसमें a और b इक्वल। तो सर्कल जो है, जो आपने पढ़ लिया है, 4 कोनिक सेक्शंस हमने पढ़ी थी, उसमें से सर्कल और पैराबोला आपने पढ़ लिया, आप एलिप्स पढ़ रहे हैं, तो सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। लास्ट डेफिनेशन, उसके बाद में इसकी जितनी भी आपने पैरामीटर्स वगैरह, इक्वेशंस वगैरह पढ़ी, इनका एक चार्ट बनाकर फिर हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट डेफिनेशन इज लेटस रेक्टम। सो बहुत सी डेफिनेशन, छोटी डेफिनेशन इसमें। पहले एलिप्स की डेफिनेशन पढ़ी, फिर एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, वर्टेक्स, फोकस। एक चीज़ नहीं आपको मैंने बताया कि फोकस का प्लूरल फोकाई होता है, यहाँ 2 फोकस होते हैं, जबकि पैराबोला में एक ही होता है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज लेटस रेक्टम। सो लेटस रेक्टम बेसिकली क्या होता है, किसी भी एलिप्स में फोकस से पास होने वाली लाइन सेगमेंट जो एक्सिस, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और उसके एंड पॉइंट्स जो हैं वो एलिप्स पर हों, तो उसको लेटस रेक्टम कहते हैं। सो ये दोनों हैं लेटस रेक्टम। ऐसी डेफिनेशन पैराबोला में पढ़ी थी, वहाँ एक ही होता है, यहाँ ये 2 होते हैं। लेटस रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट passing through the focus perpendicular to the major axis
and whose end points lie on the ellipse. This line segment is known as latus rectum. So length of latus rectum, हाइपरबोला मैंने आपको फाइंड करके, सॉरी पैराबोला में मैंने आपको फाइंड करके बताई थी, यहाँ भी फाइंड कर लेते हैं. सो नेक्स्ट है टू फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एन एलिप्स. पैराबोला में कुछ और थी, यहाँ कुछ और होगी. ये पॉइंट ए बी, ये फोकस F1, ये फोकस F2, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, बाकी एक्सिस जो हैं. लेट AF2 इज इक्वल टू L. ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ, इसको मान लें ये L है. देन आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, C. देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, ये जो पॉइंट है, किसी भी पॉइंट के प्लेन में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है वो C है, उसके बाद y पर कितना है वो L है. देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर CL. दैट इज, देखिए आपको पता है अभी आपने E की डेफिनेशन की C/A, तो C कितना होगा A. सो दैट इज AEL. ये आ गई. लेकिन A लेटस रेक्टम की डेफिनेशन है कि ये जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स सेगमेंट के A और B, ये किस पे होते हैं, ये एलिप्स पे होते हैं. जो भी पॉइंट जिस कर्व पे होता है वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो A पॉइंट एलिप्स पे है तो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इस एलिप्स की इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. सो लिखें, सिंस A lies on the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, we have ae square upon a square plus l square upon b square equal to 1. This implies a square cancel, so e square plus l square by b square equal to 1. This implies L square by B square is 1 minus E square. So this implies L square is equal to B square 1 minus E square. लेंथ ऑफ रेडियस रेक्टम हमें फाइंड करनी है. ध्यान रखें L जो है वो आधी लेंथ है, क्योंकि सिमेट्रिक है तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2L होगी. हम L फाइंड करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा. लेकिन E होता है C/A. दिस इंप्लाइज E स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर बाई A स्क्वायर. ऑल्सो C स्क्वायर किसके बराबर होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. ये रिलेशन बिटवीन A B C करवाया कल मैंने टॉपिक आप. Therefore E square is equal to A square minus B square upon A square. This implies E square is A square by 1 minus B square by A square. इसको रख दें फर्स्ट, या this implies 1 minus E square is equal to B square by A square. इसको रखें सेकंड. Using second in first. Using second in first. We get L square is equal to B square by A square, और L square is equal to B square by A का होल स्क्वायर. क्योंकि L लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो स्क्वायर हम शिफ्ट करेंगे तो प्लस माइनस आता है, लेकिन लेंथ नेगेटिव नहीं है इसलिए यहाँ आएगा L इज इक्वल टू B स्क्वायर बाई A. ठीक है. अब ये एलिप्स जो है एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, वाई के भी सिमेट्रिक है, एक्स के भी सिमेट्रिक है. सिंस द एलिप्स इज सिमेट्रिक
with respect to x axis, therefore AF2 is equal to F2B. So therefore this implies F2B is equal to AF2, हमने L रखा था, ये दोनों L के बराबर है। AF2 हमने L रखा था ना, तो ये भी L होगा। Now length of lattice rectum is equal to AB is equal to AF2 plus F2B. This is L plus L, this is 2L, और L कितना था? B square upon A. So this is the length of lattice rectum in case of ellipse. पैराबोला में 4A थी, लेकिन यहाँ पर 2B square upon A। पैराबोला में स्टैंडर्ड फॉर्म 2 ही हैं, लेकिन इसमें जो पैरामीटर्स आपको लर्न करने हैं वो कुछ ज़्यादा हैं। मैं एक चार्ट बना देता हूँ। मेन आपका फोकस रहेगा इस चार्ट पर। ये चार्ट आपको लर्न हो गया तो आपके लिए एलिप्स की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी रहेगा। So summary of results of ellipse। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद इक्वेशन, उसके बाद मेजर एक्सिस। मेजर याद रखें, माइनर उसकी दूसरी, अगर एक्स एक्सिस पे मेजर होगी वाई की माइनर होगी, तो इसलिए दूसरी याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, उसके बाद रिलेशन बिटवीन ए बी सी, उसके बाद एसेंट्रिसिटी, उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इतने एक रिजल्ट याद रहें तो बाकी के रिजल्ट जो हैं ध्यान करना इजी हो जाएंगे। तो पहली इक्वेशन जो हमारी आती है वो आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मेजर एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई जो होंगे प्लस माइनस सी जीरो। क्यों? एक प्लस वाली साइड होगा तो एक होंगे एक्स एक्सिस पर, लेकिन एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, एक नेगेटिव, दो फोकाई है तो इसलिए प्लस माइनस। वर्टिसेस भी उसी पे होंगे तो प्लस माइनस ए जीरो। उसके बाद रिलेशन जो थी वो थी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। एसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू सी बाई ए। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वेयर अपॉन, बाकी फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस वो लिखना है आपने, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। सो मेजर एक्सिस की हो गई 2a, माइनर एक्सिस की हो गई 2b। ये दो, इनमें दूसरे में भी ये सेम ही रहेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पहचान कैसे होगी? जब इक्वेशन दी होगी तो जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही मेजर एक्सिस। वाई एक्सिस यहाँ 0 प्लस माइनस सी फोकाई, 0 प्लस माइनस ए वर्टिसेस, रिलेशन यही, सेंट्रिसिटी यही, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का यही फार्मूला, मेजर एक्सिस यही, माइनर एक्सिस। ये इनकी लेंथ है, ये उसके वर्टिसेस के और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स। सो ये आपका चार्ट आ गया पूरा। जितनी भी हमने इसमें डिटेल अभी तक पढ़ी, पूरी की पूरी डिटेल इसमें आ गई। अब हमें एक्सरसाइज, वही दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक में इक्वेशन दी होगी और ये चीज़ें आपको पूछी होंगी, और एक क्वेश्चन, एक उस तरह के क्वेश्चन होंगे जिनमें इनमें से कोई पैरामीटर दिया होगा। चार्ट आराम से आपने याद लर्न कर लेना है। सो एक क्वेश्चन में फिलहाल करा देता हूँ, बाकी एक्सरसाइज हम ये कल कंप्लीट करेंगे। कल इसके सभी क्वेश्चंस हम कर लेंगे।
और लास्ट टॉपिक आपका कोनी सेक्शन का बचेगा फिर हाइपरबोला। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 1 से लेकर 9 तक आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। सो लिखें द गिवन इक्वेशन इज x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16। तो अब आपको पहचानना है कि मेजर एक्सिस कहाँ है और माइनर एक्सिस कहाँ है। तो बड़ा नंबर ये है और x स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल टू 1, which is of the form x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्यों? a उसको रखना है जो बड़ा हो। ये बड़ा था तो x स्क्वायर अपॉन, अगर ये बड़ा होता यहाँ मान लो 9 स्क्वायर होता तो फिर मैंने y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लिखना था। विद a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 4। Therefore major axis lies along x axis। तो मेजर एक्सिस जो है x एक्सिस पर है। We know that c square is equal to a square minus b square. This is 6 square minus 4 square. This is 36 minus 16, 20. This implies c is, क्योंकि लेंथ है तो हम, this implies c is 2√5। 4 into 5 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा तो 2 रूट। c मिल गया। Since major axis lies along x-axis, therefore coordinates of foci are plus minus c0, that is plus minus 2√5, 0. Coordinates of vertices are, that is plus minus 6, 0. Eccentricity E equal to c by a. This is 2√5 by 6. This is √5 by 3. Length of latest rectum is equal to 2b square by a. This is 2 into 4 square upon a is 6. This is 16 by 3. उसके बाद length of major axis 2a, 2 into 6, 12. Length of minor axis 2b, 2 into 4, 8. So these are the required results. तो बाकी के क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 9 तक आप इजीली ये कर सकते हो। आप ट्राई करें, जो आपसे होंगे, नहीं तो मैं कराऊंगा कल कुछ पार्ट्स, और फिर उसके बाद इसके रिवर्स में इनमें से कोई चीज़ दी होगी, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। जिस तरह के क्वेश्चन हमने पैराबोला में किए। आज के लिए इतना काफी है।